नमस्कार दोस्तों, लोग तब तक आप पर शक करते रहते हैं जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, और जब आप कुछ बन जाते हैं तो वही लोग आपकी मिसाल देने लगते हैं। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह इज किंग में। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातकों की। फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस महीने आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ये सब आज विस्तार से जानेंगे। आज हम आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम और प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर और बिजनेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही नवग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ विराजमान है, कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी आपको बताया जाएगा। कितना सकारात्मक है और कहाँ थोड़ी सावधानी की जरूरत है, हर पहलू पर चर्चा होगी। अगर आप भी सिंह राशि के हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह पूरा विश्लेषण जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। बस ध्यान से सुनिए, सब कुछ आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। अब आपकी राशि सिंह है। सिंह राशि 5वें नंबर की राशि है और इसके स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। इस समय सूर्य आपके छठे भाव में स्थित हैं और 13 फरवरी 2026 को 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बुध, शुक्र और मंगल भी हैं। 7वें भाव में राहु विराजमान हैं, 8वें भाव में शनि ग्रह हैं और पहले भाव में केतु बैठे हैं। बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। फरवरी के महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी। पहला भाव हमारे शरीर और इम्यूनिटी को दर्शाता है और इसका स्वामी सूर्य छठे भाव में है। छठा भाव रोगों से जुड़ा होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चंद्र राशि से देखा जाए तो छठे भाव में सूर्य अच्छे फल देते हैं। बृहस्पति और मंगल की स्थिति भी सहयोगी है। बस कुछ छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कंधे में दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, जोड़ों से जुड़ी परेशानी या कभी कभी सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है, खासकर तब जब आप बेवजह की बातों का मानसिक बोझ लेते हैं। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती हुई नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं शिक्षा की। पंचम भाव पढ़ाई और ज्ञान का होता है। आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। शनि भी पंचम भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं और शनि न्याय के ग्रह हैं, यानी अब पढ़ाई के क्षेत्र में आपको न्याय और आशीर्वाद दोनों मिलेंगे। अगर काफी समय से पढ़ाई से जुड़ी चीजें अटकी हुई थीं, जैसे कोचिंग ज्वाइन करना, किसी कोर्स में एडमिशन लेना या पढ़ाई की नई शुरुआत करना, तो अब वहां से चीजें आगे बढ़ती दिखाई देंगी। शुक्र और बुध भी 7वें भाव में जाकर आपके पहले भाव को देखेंगे, जिससे पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। बस आलस्य से बचें और फालतू चीजों से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर ध्यान दें, परिणाम अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। पंचम भाव प्रेम और संतान का भाव होता है। यहां बृहस्पति और सूर्य की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी है, जिससे प्रेम संबंधों में भावनाएं और आकर्षण बना रहेगा। लेकिन फरवरी के शुरुआती दिनों में षडाष्टक योग के कारण अचानक बहस या गलतफहमी हो सकती है, खासकर 10 फरवरी से पहले। 10 फरवरी के बाद स्थितियां बेहतर होने लगेंगी। अगर किसी तरह की गलतफहमी या तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप था, तो वह भी धीरे धीरे खत्म होगा। यहां आपको अपनी तरफ से भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पहले भाव पर और शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर है, जिससे वाणी में कठोरता और धैर्य की कमी आ सकती है। बोलने से पहले सोचें, नहीं तो रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। 10 फरवरी के बाद प्रेम जीवन ज्यादा संतुलित और अच्छा रहेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करें। 7वां भाव विवाह का होता है और यहां राहु बैठे हैं। राहु पूरे साल इसी भाव में रहेंगे, इसलिए परिवर्तन आपको खुद लाना होगा। राहु 7वें भाव में गलतफहमी पैदा करता है, जहां एक दूसरे की बात सही से समझ नहीं आती। शनि 8वें भाव में होने के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य में कभी कभी उतार चढ़ाव आ सकता है। इसलिए विवाह जीवन में समझदारी,
धैर्य और एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भाग्य और करियर की। 9वां भाव भाग्य का और 10वां भाव करियर का होता है। भाग्य के स्वामी मंगल उच्च के हैं और 23 फरवरी को 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति लाभ भाव में है और सूर्य भी अच्छी स्थिति में है। कुल मिलाकर भाग्य का साथ बना हुआ है। अगर आप किसी बड़े काम की योजना बना रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला लेना चाहते हैं या कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि फरवरी के मध्य के बाद थोड़ा गुस्सा, बेचैनी और कंफ्यूजन बढ़ सकता है, इसलिए फैसले सोच समझ कर लें। करियर की बात करें तो शुक्र और बुध 7वें भाव में आकर आपके पहले भाव को देखेंगे, जिससे आपका काम करने का तरीका स्मार्ट होगा। कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कंप्यूटर, आईटी, टेक्निकल और सॉफ्टवेयर से जुड़े कामों में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। नए काम सीखने और एक्सप्लोर करने के मौके मिलेंगे। कभी कभी मन में बदलाव करने का विचार आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर करियर के लिहाज से महीना अच्छा है। जिन लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है, उन्हें इस महीने प्रयास करने पर सफलता मिल सकती है। बिजनेस की बात करें तो लगभग 70% स्थिति आपके पक्ष में है। कभी कभी आलस्य या चीजों को हल्के में लेने की प्रवृत्ति नुकसान कर सकती है, इसलिए सजग रहें। बड़े फैसले लेने का समय ठीक है और बिजनेस में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही। अब उपाय की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य को जल अर्पित करना बहुत शुभ रहेगा। सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का जाप करें। रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, सफलता जरूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और अगर आपने अभी तक अपना आज का राशिफल नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके अभी देखें। धन्यवाद।